नेचुरल कंडीशंस, बुद ब्रीडिंग, हाइपोफिजेशन एंड स्ट्रिपिंग। तो देखते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप फिशेस की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से फिशेस की मांग भी दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। फिशेस का संवर्धन यदि योजनाबद्ध विधि से किया जाए तो यह मांग को पूर्ण करने में सहायक होता है। देखते हैं, प्राकृतिक अवस्थाओं में मछली का प्रजनन। प्राकृतिक अंडजनन हेतु अनेक सहायक कारक फैक्टर्स होते हैं। इनमें प्रमुख है पानी का पीएच, तापमान, आर्द्रता टर्बिडिटी, पानी की धारा, वाटर करंट, विलीन लवण, डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स तथा अन्य कारक जैसे बरसात, मानसून का मौसम, बाढ़, प्रकाश लाइट, घुलनशील ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की सांद्रताएं। इनमें से बरसात, बाढ़ और तापमान फिश प्रजनन को सीधे प्रभावित करते हैं। इनमें से जो है वो बरसात, बाढ़ और तापमान जो है फिश के प्रजनन को जो है वह साफ साफ प्रभावित करते हैं। कुछ आंतरिक कारकों में सबसे प्रमुख अंतर स्रावित तंत्र के हार्मोन्स होते हैं। ये फिशेस की परिपक्वता, मैच्योरिटी और अंडजनन स्पॉनिंग को प्रभावित करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिंग उद्दीपन हार्मोन्स, सेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की गोनेड का विकास और परिपक्व में प्रमुख भूमिका होती है। ये अंतःस्रावण भी कुछ बाहरी कारकों जैसे तापमान, प्रकाश, वर्षा आदि से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजनन मौसम, ब्रीडिंग सीजन। सभी मेजर कार्प में प्रजनन कॉमन कार्प को छोड़कर बरसात, जुलाई, अगस्त में होता है। सभी मेजर कार्प में जो प्रजनन होता है वह जुलाई अगस्त के मंथ में होता है, पर यह कुछ महीने पहले तक या बाढ़ तक भी बढ़ सकता है, विशेषकर उन स्थानों में जहां वर्षा अधिक होती है। मेजर कार्प पूरी तरह भरी बाढ़ युक्त नदी में बरसात के मौसम में प्रजनन करती है। जो मेजर कार्प होती है वह बरसात के मौसम में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है उस टाइम पे प्रजनन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नदियों में प्राकृतिक प्रजनन। सभी मेजर कार्प में लगभग एक समान प्रजनन होता है। बरसात में नदियों में पानी की धारा जो है वह बढ़ जाती है तथा बाढ़ जैसा बहाव इस टाइम पर होता है। कार्प उद्दीपन स्टिमुलेटेड होकर बहाव की दिशा के विपरीत तैरती है तथा नदी के उथले भागों में जाकर अंडजनन करती है। यह है प्राकृतिक प्रजनन स्थल, नदी का उछला जल क्षेत्र, उसका डायग्राम है ये। बंधजनन, बुद ब्रीडिंग। अपने कार्यानुसार बंध दो प्रकार के होते हैं। ये है 12मासी सतत या चिरस्थायी बंध, पेरेनियल बंध। इन्हें वेट बंध, आर्द्र नम भी कहते हैं। बी है मौसमी ऋतुनिष्ठ या सीजनल बंध या शुष्क ड्राई बंध। वेट बंध एक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया में स्थित होते हैं। जो वेट बंध होते हैं वह कैचमेंट एरिया में स्थित होते हैं। इनमें तटबंध, एम्बैंकमेंट होते हैं और ऊपर की तरफ अंतर्गम इनलेट और बहिर्गम आउटलेट विपरीत दिशा में होते हैं। ये इसका डायग्राम है कि कैसी स्थिति में ये होते हैं। तेज वर्षा में ये बंध पानी में भर जाता है, किंतु ग्रीष्म में विस्तृत उथला पानी का क्षेत्र सूख जाता है, पर मुख्य तालपौंड में वर्ष भर पानी रहता है। जिस रास्ते से पानी भरता है उसे ढाल भी कहते हैं और उथले पानी को मौन कहा जाता है। इसे बांस की बाड़, फेंसिंग से सुरक्षित भी किया जाता है। यह बहिर्गम के पास स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शुष्क बंध, ड्राई बंध। यह एक उथली मौसमी ताल शैलो सीजनल पॉन्ड होता है। ये वेट बंध से छोटा होता है। ये जो होता है वह वेट बंध से छोटा होता है।
यह 3 तरफ से तटबंध एम्ब्रैंकमेंट से घिरा रहता है। यह जो है वह 3 तरफ से एम्ब्रैंकमेंट से घिरा रहता है। ये वर्ष भर अधिकतर सूखा ही रहता है। इस कारण इसे शुष्क या ड्राई बंध भी कहा जाता है। इसे बीजों के शुद्ध होने के कारण अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि वेट बंध में अवांछित मछलियों के बीज भी मेजर कार्प के बीजों में मिश्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट है शुष्क बंध में प्रजनन, ब्रीडिंग इन ड्राई बंध। बंध में जल द्वारा स्लाइस गेट्स होते हैं, जिनके द्वारा प्रजनन के पश्चात फिशेस को फ्राई एवं फिंगरलिंग को बाहर निकालकर पानी निकाल दिया जाता है। बरसात में यह फिर पानी से मर जाते हैं। प्रजनन योग्य ब्रीडर्स को अलग से संचय टंकियों स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है। जलबंध में बरसाती पानी भर जाता है। जलबंध में बरसाती पानी जो होता है वह भर जाता है। चयनित प्रजनकों सेलेक्टेड ब्रीडर्स को एक नर और 2 मादाओं के अनुपात से छोड़ा जाता है तथा उनके परस्पर व्यवहार के पश्चात अंडों को बारीक जाली से निकालकर हापा में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है वेट बंध प्रजनन। इस प्रक्रिया में इस प्रकार का टैंक होता है जो हर मौसम में पानी से भरा रहता है। इसमें एक उथले पानी का केंद्रीय क्षेत्र होता है, जिसके तटबंध एम्ब्रैंकमेंट ऊंचे होते हैं। जिसके जो तटबंध होते हैं वह ऊंचे होते हैं। इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, जिसके प्रजनक फिशेस रहती हैं। बरसात के मौसम में ऊपरी क्षेत्र से पानी बीच के भाग में आता है। फिशेस ऊपर की तरफ जाती हैं तथा उनका प्रजनन और अंडक जनन होता है। नेक्स्ट है हाइपोफाइसेशन। हाइपोफाइसेशन तकनीक द्वारा प्रेरित जनन इंक्लूड ब्रीडिंग करना एक सफल विधि है, जिसे भारत में कई फिश उत्पादन केंद्रों में अपनाया जा रहा है। यह विधि निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट है प्रजनकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स। सामान्यतः एक मिश्रित संवर्धन किया जाता है, जिसकी प्रजातियां तेज गति से विकसित होती हैं। इन्हें इनके प्राकृतिक आवास से फिश फार्म के निषेचन पॉन्ड ताल में रखा जाता है। इनकी संख्या लगभग 1000 से 2000 प्रति हेक्टेयर होती है। इनकी संख्या जो होती है वह 1000 से 2000 प्रति हेक्टेयर के बीच होती है। कार्प के चयन हेतु 2 से 4 वर्ष के 1 से 5 केजी वजन के स्वस्थ प्रजनकों को अंड जनन हेतु चयनित किया जाता है। नर प्रजनकों की अधिकतम आवश्यकता होती है। इनकी बैली से इन्हें पहचाना जाता है। नरों में यह कम उभरी होती है तथा इनके सुडोकोप्यूलेटरी पैपली पतली होती है। इसे दबाने से सफ़ेद रंग का द्रव्य भी बाहर निकलता है। नेक्स्ट है प्रजनकों का पालन, रेयरिंग ऑफ ब्रीडर्स। इनका संचय कर तालों पॉन्ड्स में लिंग के आधार पर अलग अलग रखा जाता है। इन्हें संक्रमण से बचाने के लिए 10 ppm के MnO4 विलेय में तथा उसके पश्चात 15 ppm फॉर्मेलिन और एक्रीप्लेविन फॉर्मेलिन एंड एक्रीप्लेविन में लगभग 8 से 10 घंटे अलग से रखा जाता है। फिशेस की आवश्यकता अनुसार पानी को भौतिक और जैव रासायनिक परिस्थितियों को नियंत्रित रखा जाता है। नेक्स्ट है हाइपोफाइसेशन प्रक्रिया। पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह डायनेन्सफेलॉन के वेंट्रल भाग में होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जनन ग्रंथियों गॉन्स और अंडजनन स्पॉनिंग को प्रभावित करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को संबंधित या एक ही प्रजाति की परिपक्व मछली से प्रजनन के पहले लिया जाता है। नेक्स्ट है पीयूष निष्कर्षण बनाना, प्रिपरेशन ऑफ प्यूटरी एक्सट्रैक्ट। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का मिश्रण
मैक्यूरेशन किया जाता है तथा निष्कर्ष एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। यह कार्य एक ऊतक समांग टिश्यू होमोजिनाइजर में किया जाता है, जिसके आसु जल डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है। इसके पश्चात इसका अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूज 1000 RPM पर 5 मिनट तक किया जाता है। अंतःक्षेपण तकनीक, इंजेक्शन टेक्निक्स। प्रजनकों ब्रीडर्स को निकालकर हाथ जालियों हैंड नेट्स में रखा जाता है। जो ब्रीडर्स हैं उनको निकालकर हैंड नेट्स में रखा जाता है। ये हापा के अंदर होती हैं, अतः क्षेपण पार्श्व रेखा लेटरल लाइन के ऊपर डॉर्सल फिन के पीछे सल्कों के नीचे किया जाता है। सामान्यतः मादक को प्रारंभिक सूखे प्यूस की 2 से 3 मिलीग्राम प्रति किलो भार की मात्रा अवक्षेपित की जाती है, जिससे ये सक्रिय होती हैं। इसके 6 घंटे बाद इन्हें 5 से 8 मिलीग्राम की मात्रा में अवक्षेपित किया जाता है। फिर नर एवं मादा फिशेस को पुनः हापा में 2:3 के अनुपात में डाला जाता है। लगभग 5 घंटे बाद इनमें परस्पर व्यवहार के बाद अंडजनन होता है। अंडजनन तापमान, पानी की धारा आदि पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। ये इसका डायग्राम है, जिसमें फर्स्ट है कार्पिकी पीयूष ग्रंथि निष्कर्षण अंतःप्रेक्षण तकनीक का डायग्राम है, और सेकेंड अंडों को बाहर निकालने वाला डायग्राम है। और नेक्स्ट है अंडों को शुष्क द्रव का मिश्रण, अंडों और शुष्क द्रव का मिश्रण का डायग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडों और स्टूपन का एकत्रण, कलेक्शन ऑफ एग्स एंड हैचलिंग्स। विकसित एग्स को प्रजनन हापा में सख्त होने तक लगभग 4 से 6 घंटे तक रखा जाता है। भ्रूण के बनने के बाद प्रजनकों को निकाल लिया जाता है। हापा को धीरे से ऊपर उठाकर अंडों को हैचरी हापा में स्थानांतरित किया जाता है, हैचरी हापा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह डायग्राम है इसका, स्टूपन हापा, हैचिंग हापा। स्टूपन हापा जिसका हमने अभी डायग्राम देखा, ये हापा सूक्ष्म मछली वाले तालों पॉन्ड्स में बनाए जाते हैं। इनको छायादार स्थानों में बनाना उचित होता है, इनको जो है छायादार स्थानों में बनाना उचित होता है। यह एक सूती कपड़ों से बना आयताकार टैंक होता है, जिसमें 12 जालियां प्रति सेंटीमीटर के क्षेत्र में बनी होती हैं। इसके अंदर एक और हापा स्थित होता है। पानी में प्लवकों प्लैंकटन का पुष्पपुंज ब्लूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पानी की O2 में कमी आ जाती है। प्रेरक प्रजनन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग द्वारा कई लाभ होते हैं। इससे बीज संसाधन फिश की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है छीनन नग्नन स्ट्रैपिंग। इस प्रक्रिया में फिश के बॉडी के तुंद को हल्के हाथ से पेक्टोरल पंख फिन के नीचे एनस के पास दबाया जाता है। इस विधि से अंडों को और मत्स्य शुक्र को प्राप्त किया जाता है। नर मछली से प्राप्त शुष्क एवं मादा मछली से प्राप्त एग का निषेचन कराया जाता है। यह 3 विधियों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है शुष्क विधि, ड्राई मेथड। इस विधि में अंडों और शुक्रों को मिलाया जाता है, बाद में स्वच्छ पानी मिलाया जाता है, इसके पश्चात निषेचन होता है। यह नग्न स्ट्रिपिंग का डायग्राम है। नेक्स्ट है गीली विधि, वेट मेथड। पानी में अंडों के ऊपर मिल्ड फिश का शुल्क डाला जाता है। दोनों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। 2 या 3 मिनट में निषेचन की क्रिया जो होती है वह पूर्ण हो जाती है। यह विधि अधिक उत्तम होती है। नेक्स्ट है अर्धशुष्क विधि, सेमिड्रिटी मेथड। इस विधि में पिपेट द्वारा
शुक्र द्रव को शक किया जाता है तथा सलाइन नॉर्मल के द्वारा तनुकृत किया जाता है, फिर इसे अंडों के ऊपर डाला जाता है। इसमें 2 से 4 मिनट के निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है।